हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8th की साइंस। और क्लास 8th साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था नेचर ऑफ मैटर, एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स। तो यहाँ पर हम अपने लास्ट लेक्चर में मिक्सचर्स के बारे में बात कर रहे थे। मिक्सचर्स में हमने होमोजेनस मिक्सचर यानी कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर के बारे में बात की थी। कुछ एग्जांपल्स हमने देखे थे। ठीक है, एयर के बारे में बात की थी कि एयर भी एक मिक्सचर है। ठीक है, किस तरह का मिक्सचर है? एयर जो है एक यूनिफॉर्म मिक्सचर है अलग अलग चीजों का। अब कुछ कंटेंट ऐसे हैं एयर में जो प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम वेरी करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो हमेशा रहेंगे। जैसे नाइट्रोजन की बात करें तो 78% है, ऑक्सीजन की बात करें तो 21% है। ठीक है, चलिए तो आगे डिस्कस करते हैं। एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ लिया था। तो यहाँ पर हमने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर के बारे में बात की। नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर, और अगर हम यूनिफॉर्म की बात करें तो यूनिफॉर्म में हमने अलग अलग एग्जाम्पल देखे, जैसे कि अलॉय के बारे में बात की या एयर के बारे में बात की। फिर हमने एयर डिस्कस किया कि एयर एक मिक्सचर है। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को कैसे हम डिटेक्ट करेंगे, कैसे कंफर्म करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी मिक्सचर में या जो एयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, ये कैसे हम जो है इसको कंफर्म करेंगे। तो इसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था जहां पर हमने लिया लाइम वाटर। लाइम वाटर कैसे हमने बनाया? वाटर में हमने डाल दिया कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, क्विक लाइम डाल दिया, जो मिल करके क्या बन गया? लाइम वाटर। फिर लाइम वाटर दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें फिर हमने क्या किया, इस लाइम वाटर को अलग से रख दिया है और बार बार तो रेगुलरली क्या कर रहे हैं, रेगुलर इंटरवल्स में इसको स्टिर करते जा रहे हैं, जिससे एयर जो है इसके अंदर मिक्स हो रही है। एयर में क्या प्रेजेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट है, जो क्या कर देती है, धीरे धीरे ये जो लाइम वाटर है ये हो जाता है मिल्की, यानी कि दूधिया। तो जैसे ही ये मिल्की होता है तो ये कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पर एयर में जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है। ठीक है, बाकी अगर हमें सेपरेट करना है एयर के कंपोनेंट को, ये हम क्लास 9th में पढ़ेंगे अलग अलग सेपरेशन टेक्निक्स को। वैसे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं एयर के अलग अलग कंपोनेंट्स को। ठीक, चलिए तो ये एक्सपेरिमेंट हमने, ये एक्टिविटी कर ली थी। उसके बाद डस्ट वाली एक्टिविटी हमने कर ली थी कि एयर में जो है डस्ट के पार्टिकल सस्पेंडेड होते हैं। हालांकि हम ऐसा तो नहीं बोल सकते कि ये एयर का एक पार्ट है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो एक पार्ट भी है ही, है ना। ठीक है, चलिए तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि इंटीग्रल पार्ट है कोई, लेकिन क्या है कि एयर में डस्ट प्रेजेंट होती है, डस्ट के पार्टिकल सस्पेंडेड होते ही हैं। और ये वेरी करता है प्लेस टू प्लेस, है ना। कोई बहुत ज्यादा डस्ट वाली जगह होगी, है ना, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होगा, तो वहां पर डस्ट की क्वांटिटी या डस्ट की जो प्रेजेंस है एयर में वो ज्यादा होगी। और कोई अच्छी जगह है, साफ सुथरी पहाड़ों जैसी जगह है, तो वहां पर एयर की जो क्वालिटी है AQI वो ज्यादा अच्छी भी होगी। और वहां पर डस्ट का जो कंटेंट है, अच्छा जो डस्ट है इन्हें पॉल्यूटेंट भी कहा जाता है, क्योंकि एयर को पॉल्यूट ही तो कर रही है एक तरीके से। तो जो पॉल्यूटेंट है ये इनकी अमाउंट जो है कम होती है। ठीक है, चलिए तो आप कभी भी जब आप इनहेल करते हैं तो आप किसी प्लेन एरिया पर या किसी पॉल्यूटेड एरिया में जहां पे बहुत सारी फैक्ट्रीज हो वहां पर आप इनहेल कीजिए गैस को, एयर को। ठीक है, और कहीं आप पहाड़ों जैसी जगह में अगर जाकर के आप एयर को इनहेल करेंगे तो आपको दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस जो है वो फील होगा। चलिए आगे बढ़ते, बाकी हमने AQI के बारे में बात की थी, एयर क्वालिटी इंडेक्स। फिर हमने टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स में ये देख लिए थे, अलग अलग तरह के मिक्सचर होते हैं। जैसे अगर हम एयर की बात करते हैं तो एयर एक कैसा मिक्सचर है? गैस एंड गैस। एयर में क्या है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सारे ही क्या है? गैसियस स्टेट में है। तो गैस का गैस में ही मिक्सचर है। ठीक है, अगर हम बात करें गैस इन एंड लिक्विड, तो गैस और लिक्विड का क्या मिक्सचर हो सकता है? तो जैसे अभी हमने वो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन जब हुआ था, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड का कंफर्मेशन टेस्ट किया था, वहां पर भी तो हम एयर को लिक्विड में ही मिला रहे थे ना, ऐसे स्टिर करके बार बार। या इसके अलावा जो हमारी एयरेटेड ड्रिंक्स होती है, या जो हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बोलते हैं जिनको, जैसे पेप्सी है या कोक, हमारे पास अलग अलग तरह के ड्रिंक्स होते हैं कार्बोनेटेड। तो जब हम उनको ओपन करते हैं तो एक की आवाज आती है ना। तो ये आवाज क्यों आ रही है? क्योंकि ये जो वाटर है तो क्या वो
जो ड्रिंक हम पीते हैं, है ना, जो ये कार्बोनेटेड ड्रिंक है या कार्बोनेटेड वाटर है तो क्या वाटर है, लेकिन उसमें क्या है, एयर, यानी कि उसमें क्या है, गैस को डाला गया है, हाई प्रेशर से गैस को उसमें डाला जाता है। बाकी इसके बारे में डिटेल में आप क्लास 11th में पढ़ेंगे, जहां पर इससे रिलेटेड एक पूरा चैप्टर है, ठीक है, गैसेस स्टेट्स से रिलेटेड। चलिए, तो बस आपको इतना जानना है कि गैस को लिक्विड में जब मिलाते हैं तो वो कैसे बन जाते हैं, जैसे एरिएटेड वाटर है, या हम कार्बोनेटेड वाटर बोलते हैं, या सोडा वाटर जिसे बोलते हैं, ठीक है, जो भी हम कोल्ड ड्रिंक से भी जो भी हम ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, तो इनमें एयर ही डाली जाती है लिक्विड में, ठीक है। तो ये गैस और लिक्विड का एक मिक्सचर हो गया। हम कहें सॉलिड और गैस का मिक्सचर, सॉलिड और गैस का मिक्सचर हो सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। जैसे कार्बन पार्टिकल्स क्या है, सॉलिड ही तो है कार्बन के पार्टिकल्स, और वो एयर में मिक्स है। ये भी क्या हो गया, सॉलिड इन एयर का मिक्सचर, एयर इन गैस। लिक्विड एंड लिक्विड, क्या लिक्विड और लिक्विड का मिक्सचर हम बना सकते हैं? हाँ, हमने नींबू का रस लिया, नींबू का रस भी क्या है, लिक्विड है, और पानी लिया, पानी भी लिक्विड है, नींबू के रस को और पानी को मिला दिया, तो दोनों क्या हो गए, लिक्विड लिक्विड, ठीक है। या हम कहें कि हमने विनेगर लिया, विनेगर में प्रेजेंट होती है एसिड, कौन से एसिड, एसिटिक एसिड, हालांकि लेमन में, लेमन का जो जूस है उसमें भी प्रेजेंट होती है सिट्रिक एसिड। तो साथ साथ आपको एसिड बेस भी याद करते चलना है कि क्या एसिड बेस में क्या क्या होता है, कौन कौन सी एसिड हमारे पास है, ठीक है, जो भी हमारे सिलेबस में है। चलिए, तो हमने बात की कि जो विनेगर हमने लिया, विनेगर को पानी में डाल दिया, विनेगर भी कैसा होता है, लिक्विड, पानी भी लिक्विड है, तो लिक्विड और लिक्विड का भी मिक्सचर बनाया जा सकता है। सॉलिड एंड लिक्विड, क्या सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर बनाया जा सकता है? बिल्कुल। नमक सॉलिड है और पानी क्या है, लिक्विड है, तो सॉलिड को लिक्विड में डाल करके मिक्सचर बना लेते हैं। या रेत है, रेत क्या है, सॉलिड है, और पानी क्या है, लिक्विड है, तो रेत और लिक्विड का भी मिक्सचर हम बना देते हैं, ठीक है। अगला हमारे पास सॉलिड एंड सॉलिड, तो क्या सॉलिड और सॉलिड का मिक्सचर ही बन सकता है? देखो, ये सारे तो हमने देख लिया, अब सॉलिड और सॉलिड का मिक्सचर बना सकते हैं क्या? हम बिल्कुल बना सकते हैं। हम क्या, जो अलॉयज होते हैं वो सॉलिड और सॉलिड के मिक्सचर ही तो होते हैं, यहाँ तक कि वो तो मेटल के मिक्सचर हैं। जैसे अगर हम बात करें ब्रॉन्ज की या ब्रास की बात कर लेते हैं, चलो तो दोनों की बात कर लेते हैं। तो ब्रास और ब्रॉन्ज दोनों क्या है, दोनों क्या है, दो मेटल से मिलकर के बने हुए हैं। मेटल क्या है, दोनों सॉलिड स्टेट में है। जैसे अगर हम बात करें ब्रास की, तो ब्रास में कॉपर और जिंक मिल करके क्या बनाते हैं, ब्रास बनाते हैं। और अगर हम ब्रॉन्ज की बात करें तो कॉपर और टिन मिल करके ब्रॉन्ज बनाते हैं, ठीक है। ये स्टेनलेस स्टील की बात करें कि निकल, क्रोमियम, आयरन, कार्बन, ये मिल करके क्या बनाते हैं, स्टेनलेस स्टील बनाते हैं। तो ये सभी क्या है, सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, और सॉलिड आपस में मिल करके ये क्या बना रहे हैं, एक मिक्सचर तैयार कर रहे हैं, जिसको अलॉय कहा जा रहा है। सिंपल सी बात है। तो ये अलग अलग तरह के मिक्सचर हमने पढ़ लिए हैं, बस आपको ये देख लेना, आइडेंटिफाई करना है कौन सा यूनिफॉर्म है, कौन सा यूनिफॉर्म नहीं है। अब कैसे आइडेंटिफाई करना है, इसको लास्ट लेक्चर में हमने सीख लिया था। चलिए, फिर हमने एडल्ट्रेशन के बारे में बात की थी। तो हम अगर बोलें कि प्योर सब्सटेंस क्या है, तो अगर हम इन चीजों को देखें तो लिखा हुआ है प्योर घी, प्योर टर्मरिक, प्योर मिल्क, तो क्या ये रियल में प्योर है? अगर हम साइंटिफिक व्यू से देखें, है ना, साइंटिफिक वे में देखें, ठीक है, साइंटिफिक वे में अगर हम देखें, तो क्या ये रियल में प्योर है सारी चीजें? प्योर किसे कहा जा रहा है? देखो, अगर हम नॉर्मली बोले तो नॉर्मली प्योर किसे कहा जा रहा है, जिसमें कोई मिलावट ना हो। जैसे हम ये कह रहे हैं कि ये घी क्या है, प्योर है, शुद्ध है, तो इसमें कोई मिलावट नहीं है। ये हल्दी है, क्या है, प्योर है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। हाँ, अगर मिलावट डाल दी जाए, कुछ मिलावट हो, तो हम उसे प्योर नहीं कहेंगे नॉर्मल लैंग्वेज में। लेकिन अगर हम साइंस की लैंग्वेज में बात करें तो क्या ये रियल में प्योर है? नहीं। साइंस की लैंग्वेज में प्योर का मतलब क्या है? प्योर का मतलब है कि जो दो, या जो कैसे बना हुआ हो, जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिल करके बना हुआ हो। जैसे मान लीजिए आपके पास दो एग्जाम्पल है, वैसे हम इसको लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं, एक बार देख लेते हैं अगर आप इसको भूले ना हो। हमारे पास है कॉपर, और एक है हमारे पास ब्रॉन्ज, ठीक है। दो चीजें, कॉपर मतलब आप जानते हैं, कॉपर किसको बोलते हैं हम, तांबे को। ब्रॉन्ज किसको बोलते हैं हम, कांसे को, है ना, कांसा, कांसा को कहा जाता है कांसा, या कांस्या, कांस्या बोल सकते हैं, कांस्य भी कहीं पर लिखा हुआ होता है। तो कॉपर और ब्रॉन्ज, यानी कि तांबा और कांसा,
तो अगर आप ध्यान से देखें तो जब हम कहीं पर बर्तन लेने जाते हैं या कुछ भी चीज लेने जाते हैं, मान लीजिए हमें कोई ब्रॉन्ज से बनी हुई चीज चाहिए, तो हम कहेंगे कि प्योर ब्रॉन्ज से बनी हुई है ना। मान लीजिए हमने 2 चम्मच ली है ना, एक चम्मच जो है वो प्योर, या मान लो हमने एक ग्लास लिया है, ठीक है, एक ग्लास, मान लीजिए हमें एक टम्बलर चाहिए, क्या चाहिए, एक टम्बलर या एक बाउल, मान लो हमें एक बाउल, इस तरीके से एक बाउल हमें चाहिए। अब एक बाउल लिया हमने कॉपर का और एक बाउल लिया हमने ब्रॉन्ज का, है ना। तो तांबे के बर्तन घर में रखते हैं हम और कांसे के बर्तन भी रखते हैं घर में, ठीक है, इंडियन हाउस होल्ड में। तो हमने क्या कहा, जब हम लेने गए तो हमने कहा भाई हमें प्योर कॉपर का एक बाउल चाहिए, या ब्रॉन्ज का लेने गया तो हमने कहा कि प्योर ब्रॉन्ज का या प्योर कांसे का हमें एक बर्तन चाहिए। तो हम ये 2 बाउल लेकर के आ गए। अब हमने कहा कि ये प्योर ब्रॉन्ज है, ठीक है, प्योर ब्रॉन्ज, प्योर कांसा ही कांसा, मतलब प्योर कांसा है ये, ठीक है। तो क्या ये रियल में प्योर है, ये जो कांसा है ये रियल में प्योर है, या ये जो कॉपर है ये रियल में प्योर है? देखो, अगर केवल कॉपर ही कॉपर के पार्टिकल से मिलकर के ये बाउल बना हुआ है तो ये बोल क्या है, प्योर है, ठीक है। लेकिन प्योर ब्रॉन्ज से बनने के बाद भी ये क्या है, प्योर नहीं है। क्यों प्योर नहीं है? क्योंकि ब्रॉन्ज क्या है, खुद एक मिक्सचर है। कांसा क्या है, कॉपर और टिन से मिल करके बना हुआ है। जैसे हमारे पास पीतल है, ब्रास है, तो ब्रास भी क्या है, कॉपर और जिंक से मिल करके बना हुआ है। तो इनको हम प्योर नहीं कह सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो प्योर का मतलब यहाँ पर क्या है, अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज की बात करें या कॉमन यूजेज की बात करें, तो प्योर का मतलब है ऐसे प्रोडक्ट जिन जो कैसे हो, अनअडल्ट्रेटेड हो, यानी कि उनमें कोई भी मिलावट ना हो, वो हो जाएंगे प्योर, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने पनीर बनाया तो हम कहते हैं ना ये प्योर पनीर है, यानी कि ये कैसी पनीर है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है, कोई दूसरी चीज नहीं है। मिलावट से मतलब है कि ऐसी चीज जो हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदायक है, उसी को तो कहेंगे ना मिलावट, ठीक है। तो जो हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदायक है उसे कहा जाता है अडल्ट्रेशन, और जो हेल्थ के लिए नुकसानदायक नहीं है, अच्छा है, वो चीजें हमने मिक्स किया तो उसे हम प्योर कह लेते हैं नॉर्मल यूजेज में। क्लियर है? चलिए, अब ये अडल्ट्रेशन की क्यों जाती है, ताकि जो हमारा सब्सटेंस है वो कैसा हो जाए, सस्ता हो जाए, पुअर मतलब सस्ता हो जाए, और उसकी जो हम कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो भी कम हो जाती है, ठीक है। एडल्ट्रेशन करने से, मिलावट करने से सस्ता हो जाता है और फिर हम उससे काफी प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन ये क्या है, पीपल की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हजार्डियस है, बहुत ज्यादा खतरनाक है, ठीक। चलिए, तो इतना हमने डिस्कस किया था। फिर हमने बात की थी कि अगर हम साइंटिस्ट, फॉर अ साइंटिस्ट अगर हम देखें तो एक साइंटिस्ट के नजरिए से, एक साइंटिस्ट के लिए जो हमें प्योर चीजें लग रही हैं वो सारी ही चीजें क्या है, इम्प्योर हैं। क्योंकि साइंस में प्योर सब्सटेंस वो मैटर होता है जिसको सेपरेट नहीं कर सकते किसी भी फिजिकल मेथड के द्वारा, पहली चीज। और दूसरा यह है कि जो एक ही तरह के पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ हो उसे कहा जाएगा प्योर। क्लियर है? चलिए, तो यही हमने बात कर ली थी। तो अब आपको क्या करना है, मिल्क, पैक्ड फ्रूट जूस, बेकिंग सोडा, शुगर, सॉयल, अगर ये आपको मिक्स दे दिया जाए तो आप इन्हें क्या कहेंगे कि ये मिक्सचर है या प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। अच्छा, जो नॉर्मल यूजेज में जैसे प्योर कहा जा रहा है उसे हम क्या कहते हैं नॉर्मली, उसे हम क्या कहते हैं साइंस की लैंग्वेज में या एक साइंटिस्ट के लिए, वो सारी चीजें क्या है, वो सारी चीजें कैसी हैं, मिक्सचर है, इम्प्योर है। इम्प्योर को मिक्सचर भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। और जो प्योर है यानी कि शुद्ध पदार्थ हैं, वो एक ही तरह के पार्टिकल से मिल करके बनते हैं। यहाँ पे क्लासिफिकेशन आपको करना है, क्लासिफिकेशन यानी कि देख लेना है ये चीजें प्योर है या इम्प्योर है, ठीक है। चलिए, तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, तो प्योर सब्सटेंसेस के टाइप को देखते हैं। रिकॉल द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर दैट यू स्टडीज इन क्यूरियोसिटी ग्रेड 6। ग्रेड 6 में हमने जो अलग अलग स्टेट्स ऑफ वाटर देखी है वो थोड़ा रिकॉल कर लीजिए आप। What happened when water was cooled or heated, or we observe that on cooling water gets converted into ice and boiling it gets converted into vapor. We can get back water on heating ice or cooling water vapor. It shows that during these processes the particle of water remain the same. Now let us perform another activity in which we pass electricity through water and observe its effect. तो वाटर वाले
जो क्लास 6 में हमने पढ़ा था वाटर की स्टेट्स के बारे में, वो थोड़ा याद रख लेना। क्यूरियोसिटी में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो मैटर है उसकी 3 स्टेट्स हैं, ठीक है। जब हमने वाटर की बात करी तो वाटर क्या तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है? हाँ बिल्कुल। देखो ये हमारे पास है आइस। आइस किससे बनी है? वाटर से। आइस को हम क्या करेंगे? हीट करेंगे। हीट करके ये क्या बन जाएगी? वाटर। इसको हम अगेन क्या करेंगे? हीट करेंगे। हीट करके ये क्या बन जाएगी? वेपर। क्लियर है? तो ये सॉलिड स्टेट में भी है, लिक्विड में भी है और गैसेज स्टेट में भी है। अब क्या इनको वापस से हम क्या कर सकते हैं? रिवर्स किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल। इसको हम क्या कर लें? इसको हम कर लें कोल्ड। कोल्ड कर लें हम। कोल्ड कर लें यानी कि कंडेंस कर लें, है ना। कोल्ड करने का मतलब है, कोल्ड क्यों बोल रहे हैं? टेम्परेचर कम करना बोल सकते हैं। इसका अगर हम क्या कर लें, इसको किसी कोल्ड सरफेस पर टच ये अगर होगी, ये क्या हो जाएगी? कोल्ड सरफेस पर टच हो करके ये जो वेपर है गैसेस स्टेट में है, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, जब ये किसी कोल्ड सरफेस पर टकराती है तो ये क्या हो जाती है? कंडेंस हो जाती है। कंडेंस हो जाके वापस यानी कि टेम्परेचर कम हो करके वापस से लिक्विड में आ जाती है। इस लिक्विड को वापस से हम टेम्परेचर कम करके सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, वापस से आइस बना सकते हैं। तो ये हो गई मैटर के स्टेट्स के बारे में। अब एक एक्टिविटी हमें देखने का, एक्सपेरिमेंट हमें देखना है। अब इस एक्सपेरिमेंट को देखने से पहले आप यहाँ पर इसे देख लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दिस एक्टिविटी मस्ट बी, कुछ सेफ्टी मेजर्स देख लेते हैं। मस्ट बी परफॉर्म अंडर द सुपरविजन ऑफ टीचर। बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग सल्फ्यूरिक एसिड। डू नॉट यूज लिथियम आयन बैटरी। चलिए तो यहाँ पर कुछ ये हमने सेफ्टी मेजर्स देख लिए हैं। चलिए तो अब हमें करना क्या है? कलेक्ट 2 स्मॉल टेस्ट ट्यूब, अ बीकर और अ ग्लास टम्बलर एंड अ 9 वोल्ट बैटरी। ठीक है, तो ये चीजें हमें कलेक्ट करनी है। क्या करना है? कलेक्ट दिस टेस्ट ट्यूब के अलावा एक बीकर इस तरीके से, ग्लास टम्बलर, बीकर ले सकते हो या आप कोई कांच का टम्बलर ले सकते हो, ठीक है, या और एक 9 वोल्ट की बैटरी आपको लेनी है। अब आपको क्या करना है? फिल 2/3 ऑफ द बीकर विद वाटर एंड एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू इट। आपको क्या करना है? इस तरीके से बीकर को क्या कर लेना है? 2/3 वाटर से भर लेना है और कुछ सल्फ्यूरिक एसिड की, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की बूंदे उसमें डाल देनी है। फिल बोथ द स्मॉल टेस्ट ट्यूब कंप्लीटली विद वाटर टेकन फ्रॉम द बीकर। और ये जो दोनों स्मॉल टेस्ट ट्यूब्स है, इनको भी आपको क्या करना है? उसी वाटर से भर लेना है, बीकर से लेकर के फिल कर लेना है। प्लेस अ 9 वोल्ट बैटरी इनसाइड द बीकर। अब ये 9 वोल्ट की बैटरी कुछ इस तरीके से आपको बीकर के अंदर प्लेस करनी है। विदाउट स्पिलिंग द वाटर, केयरफुली प्लेस द वाटर फिल टेस्ट ट्यूब ऑन ईच ऑफ द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। तो इस तरीके से आपको बिना पानी को गिराए हुए इन ये जो टेस्ट ट्यूब्स है, इन्हें, ये जो बैटरी है, इनके टर्मिनल्स पर प्लेस कर देना है। ठीक है, इस तरीके से सिंपल। तो आपको कुछ इस तरीके से ये मिलेगा। अब आपको क्या करना है? वेट फॉर अ फ्यू मिनट। अब आपको कुछ मिनट के लिए यहाँ पर वेट करना है और देखना है, ऑब्जर्व करना है कि आपने क्या, आपको यहाँ पर देखा क्या आपने ऑब्जर्व किया, वो आपको नोट करना है। डू यू ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ एनी गैस बबल और बोथ द टर्मिनल्स इनसाइड द टेस्ट ट्यूब? तो क्या आपने कोई बबल फॉर्मेशन यहाँ पर देखा? कहीं पर बुलबुले बन रहे थे क्या? चलिए लेट इट कंटिन्यू फॉर 10 to 15 मिनट। अब इसको अगर आपने नहीं देखे हैं कुछ भी बबल्स वगैरह, तो आपको 10-15 मिनट के लिए आप इसको कंटिन्यू कीजिए। ऑब्जर्व द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड इन ईच टेस्ट ट्यूब। अब आपको क्या करना है? दोनों टेस्ट ट्यूब में जो गैस कलेक्ट हुई है उसके वॉल्यूम को क्या करना है? ऑब्जर्व करना है। आगे, इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब? तो क्या आपको ये दिख रहा है, ये जो दो गैस है जो कलेक्ट हुई है दोनों टेस्ट ट्यूब में, क्या इन दोनों का जो वॉल्यूम है वो सेम दिख रहा है? चलिए, रिमूव दीज टेस्ट ट्यूब वन बाय वन केयरफुली। और केयरफुली आपको ये टेस्ट ट्यूब रिमूव कर देनी है। दीज टेस्ट दीज गैसेस वन बाय ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। और आपको क्या करना है?
इन गैसेस को अब चेक करना है। कैसे चेक करेंगे? कैंडल को आपको, एक बर्निंग कैंडल को आपको इनके माउथ के पास में लेके जाना है। What happens in each gas, in each case, which gas is present in each test tube? अब इन दोनों टेस्ट ट्यूब में हुआ क्या, हर एक गैस के साथ क्या हुआ, ये होगा आपका मेन यहाँ पर आंसर। चलिए, to test the gases present in the two test tube, bring a burning candle near to the mouth of each test tube। आपको क्या करना है, दोनों टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास क्या लेकर के आनी है, बर्निंग कैंडल लेकर के आनी है। तो आप क्या देखोगे, एक तो गैस जो है वो पॉप साउंड के साथ बर्न हो रही है, लेकिन एक नहीं हो रही। एक क्या कर रही है, और ज्यादा उस फ्लेम को ग्लो कर रही है। दो चीजें समझ में आई कि एक तो उस फ्लेम को और ज्यादा ग्लो कर रही है, और एक पॉप साउंड के साथ बर्न हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या समझ में आता है, अ पॉप साउंड कैन बी हियर्ड फ्रॉम वन इंडिकेटिंग द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। ठीक है, क्या गैस प्रेजेंट है, हाइड्रोजन गैस, क्योंकि हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद पॉप साउंड। ये हाइड्रोजन गैस जो है वो पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। जबकि ऑन द अदर टेस्ट ट्यूब द फ्लेम ऑफ द बर्निंग कैंडल विल ग्लो ब्राइटर। दूसरे कैंडल में आप देखोगे कि जैसे आप इसे ये जो टेस्ट ट्यूब है इसके माउथ के पास लेकर के जाते हैं, तो ये जो कैंडल है वो और अच्छे से ग्लो करने लग जाती है। यानी कि इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करती है, कंबशन में हेल्प करती है ना। कंबशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट गैस कौन सी है, ऑक्सीजन है। ये हमने डिस्कस भी किया अपने लास्ट लेक्चर में। क्लियर है? तो यहां से क्या कंफर्म होता है कि विल ग्लो ब्राइटर, कंफर्मिंग द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस। इसमें कौन सी गैस प्रेजेंट है, ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर हमने गैस के नेचर के बारे में बात की। हाइड्रोजन को हमने देखा ये पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। ऑक्सीजन को हमने देखा कि जो ऑक्सीजन है ये कंबशन में हेल्प करती है। ठीक, वही हमने अपने लास्ट लेक्चर में कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात की थी। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर इतना आपको देख लेना है, नोट कर लेना है, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमने दो चीजें देखी हैं। दो चीजें हमने क्या देखी कि जो हाइड्रोजन गैस है वो बर्न हो रही है विद पॉप साउंड, और जो ऑक्सीजन गैस है वो जो कैंडल है उसको और ज्यादा ब्राइटर ग्लो करवा रही है। इसका मतलब है कि वो क्या करती है, कंबशन में हेल्प करती है। ये दो चीजें आपको याद रखनी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी गैस है जो पॉप साउंड से बर्न होती है, कौन सी गैस है जो कंबशन के लिए हेल्पफुल होती है, कंबशन को सपोर्ट करती है, वो गैस है ऑक्सीजन। ठीक, तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।